तो चलिए स्टूडेंट, वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपको अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो फटाफट से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली एक मॉड्यूल की क्लास आपको दी जाए, जिससे आपकी सारी डाउट्स और आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहे जुलाई एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम जो आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं, ये सबसे टफेस्ट पेपर आप कह सकते हैं कि आपका आया था। ठीक है, प्रीवियस का एक पेपर सेट है जिसका सिर्फ सोल्यूशन आपको टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। इसका सोल्यूशन किसी अदर चैनल ने किया ही नहीं था। ठीक है, तो ये पेपर सेट आपको दिखाएंगे, उसके आंसर की हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन उस समय क्या था, जब रिजल्ट आता है तो हम लोग डिस्कशन बहुत शॉर्ट में करते हैं। आज हम आपको कंप्लीट डिस्कशन के साथ, विद आउटपुट के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सोल्यूशन करेंगे और आप लोग अपने कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, और ये जो पेपर सीरीज होगी आपकी आईओटी की होगी। ठीक है, M4 R5.1। ठीक है, ये इसका एग्ज़ाम आपका जो लगा हुआ है 11 जुलाई को होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एकदम सटीक, और सबसे हार्ड पेपर है ये आपका। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का पेपर सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और आप लोग अपने आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाद में टोटल आप लोग ज़रूर बताइए कि 100 में से आपको कितने मिले हैं। अगर आपके लाइव सेशन से 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन थोड़ी सी और इन्हेंस करने की ज़रूरत है। कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन कम से कम आप जब ठीक करेंगे तब जाके यहाँ आपके 60 और 65 नंबर बनेंगे इसमें। और फिर कहीं जाके प्रैक्टिकल जब आप देंगे तो वहाँ पे जब आपको 50 नंबर आ जाएंगे, मान लीजिए कि 40-45 भी आ जाएंगे, तब आप जाके कहीं पास होंगे दोनों का वेटेज निकाल के। तो यही कोशिश करिए कि MCQ में जितने ज़्यादा ला सकें उतने लाएँ। तो चलिए टाइम बिल्कुल नहीं हम लोग वेस्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक मॉडरेटर की भूमिका क्या है। अब यहाँ पे जो मॉडरेटर है बेसिकली लिया गया है किस चैप्टर से आपका, तो मैं सिलेबस भी आपको दिखाता चलूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आपके जो हैं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो मैं चलता हूँ सिलेबस पहले आपके लिए यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस को ओपन कर लेते हैं और चलते हैं पेज नंबर आईओटी पे। तो ये है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब ये जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है मॉडरेटर वाला, 6 नंबर जो चैप्टर्स आपका है सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ना कि अब मॉडरेटर आपका सेंसर और इसके नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका होगा, इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। पूछा गया है मॉडरेटर का रोल बेसिकली क्या होता है। एक मॉडरेटर आपका क्या करता है, किसी भी ग्रुप है, मान लीजिए कोई है, उस पर फोकस करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको मॉनिटरिंग करने का काम करता है, या फिर मैनेजिंग द डायनेमिक्स, या फिर स्मूथ रनिंग ऑफ डिस्कशन। तो ये सारे ही काम जो है मॉडरेटर बेसिकली करता है। ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है, फोकस करना, उसको मॉनिटर करना, या फिर डिस्कशंस करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप एक मेज लगी हुई है और इसके आसपास आपके ये जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं और ये आपका मॉडरेटर है, तो इन सभी ग्रुप को डिस्कशन करेगा, इन सभी को ये कंट्रोल करेगा, गाइड करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन बनना चाहिए। इसकी भूमिका जो है सभी में होती है। ठीक है, बेसिकली इसका अगर सिंपल सा आंसर देखें तो मेन काम होता है इसका फोकसिंग ऑफ डिस्कशन पे ये ज़्यादा काम करता है, और मॉनिटरिंग करने पर आपका ये ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे है। अच्छा क्वेश्चन है और ये हार्ड पेपर है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको हार्ड है क्योंकि जब ये पेपर आया था जिस समय, अभी आपको दिखाएंगे इस सेट नंबर कब का है, यहाँ पे लिखा होगा सेट नंबर 2 है 8 यानी कि अगस्त 22 का। ठीक है, बहुत हार्ड पेपर था ये। क्वेश्चन नंबर 2, आईओटी आर्किटेक्चर के प्रभावी चरण क्या हैं। व्हाट आर द इफेक्टिव स्टेजेस ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर। तो बताइए प्रभावी चरण क्या है। आईओटी के बेसिकली स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में है कि सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का यूज़ करेंगे, सेंसर्स का, एक्चुएटर्स का, या फिर डेटा सेंसर, क्लाउड एनालिसिस। तो कौन सी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आई हैं, स्टेजेस बाय स्टेजेस आई हैं और इफ़ेक्ट करती हैं आपके आईओटी के आर्किटेक्चर को, उसके बारे में बताना है।
तो अगर इसका गेटवे देखा जाए तो बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें सभी ऑप्शन जो है वो सही होंगे कि आईओटी जो इफ़ेक्ट करता है वो आपका इंटरनेट गेटवे, एज इंफॉर्मेशन, या फिर सेंसर्स एक्चुएटर्स, या फिर डेटा सेंटर और क्लाउड एनालिसिस, सभी में बेसिकली इसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा स्टेजेस के अनुसार, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुसार। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। तो जिस लोगों ने डी ऑप्शन लगाया है उनका ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। किस प्रकार का आईओटी संचार मॉडल जो है द्विदिशात्मक और पूर्ण दैर्ध्य होता है? अब देखिए हिंदी में तो इस प्रकार से आपका होगा, अब इसको इंग्लिश में भी आप जरूर देख लिया करिए जिससे कि वो वर्ड आपको पता चले कि जो कंप्यूटर में यूज़ होता है। अब ये वर्ड आपको नहीं समझ में आया होगा बहुत से बच्चों को, अब इंग्लिश में देखिए आ जाएगा। विच टाइप ऑफ आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल इज बाई डायरेक्शनल एंड फुली डुप्लेक्स? अब देखिए दो वर्ड आ गए, फुली डुप्लेक्स और बाई डायरेक्शनल। तो इसमें जो होगा ऑप्शन आईओटी कम्युनिकेशन में जो एक मॉडल होता है उसमें अगर हमको बाई डायरेक्शनल और फुली डुप्लेक्स करना है तो वो किस टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल में जाएगा? तो इन सभी बाई डायरेक्शनल एंड फुल डुप्लेक्स जो भी मॉडल्स होते हैं आपके एक्सक्लूसिव पेयर में आपके जाते हैं। देखिए इसका आंसर इस प्रकार से होगा, अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है, हम इसका आंसर आपको लाइव भी दिखा देते हैं क्योंकि जो बच्चे हैं वो डाउट में रहते हैं हर समय। हमने लिखा है यहाँ पे, इसको कॉपी और पेस्ट किया। अब देखिए आपके सामने इसका आंसर क्या आना चाहिए, गूगल के माध्यम से इसका ऑप्शन देखिए लिख के आ रहा है एक्सक्लूसिव प्लेयर कम्युनिकेशन मॉडल इन आईओटी। अब ये बेसिकली होता क्या है? तो देखिए बीइंग एन आईओटी बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन जो आपका होता है, और दिस मॉडल आपका जो है कंबाइन करता है फुल ड्यूल कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट और सर्वर के माध्यम से, और जो भी कनेक्शन होता है उसको हम डज नॉट चेंज कर सकते हैं और रिमेन जो है ओपन अंटिल द क्लाइंट सबमिट्स आर रिक्वेस्ट टू क्लोज द कनेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा एक्सक्लूसिव पेयर हो जाएगा क्योंकि ये आपका बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के साथ मिलके काम करता है। तो आंसर पता चल गया आपको, ऑप्शन हो जाएगा एक्सक्लूसिव पेयर। तो ये जब पेपर आया था उस समय डिस्कशन नहीं हो पाया था, आज आपको लाइव डिस्कशन भी होगा, एक एक क्वेश्चन के आंसर भी हम आपको मैच करवा देंगे जिससे कि आपकी कोई डाउट नहीं रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा 3। क्यों होगा? क्योंकि बाई डायरेक्शनल और फुल्ली डुप्लेक्स जो आपके हैं वो एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल के साथ काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और किस प्रकार से काम करते हैं? क्लाइंट और सर्वर दोनों के साथ मिलके आपका काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कम्युनिकेशन करते हैं ड्यू चैनल के साथ, क्लाइंट विद सर्वर के साथ। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर है 4। अब ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसका जो है बिट क्या होता है, हर बार आपका पूछा जाता है। तो इसका अगर हम बिट आपको दिखाएं ये कहाँ पे होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो आपके में यहाँ पे जब जाएंगे नेटवर्क का जो आपका कनेक्शन होता है इसमें ऑप्शन होता है ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ठीक है, जब आप यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद आप जाएंगे चेंज एडाप्टर सेटिंग में और लोकल एरिया नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और वर्जन 4, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन होता है। ठीक है, अब इसका जो बिट होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन का जो बिट होता है 32 बिट होता है। ठीक है, और IPv6 जो आपका काम करता है 128 बिट में, जो कि लेटेस्ट वर्जन है इस समय चल रहा है, इसके ऊपर अभी कोई बिट नहीं आया है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का जो होता है 32 बिट होता है और 6 का होता है 128 बिट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। अब आप बोलेंगे सर हाँ देखिए और ऑप्शन क्यों नहीं सही होंगे? अब जैसे मान लीजिए किसी में लिख देता 128 बिट और फिर लिख देता 32 बिट। ठीक है, इसी मान लीजिए यहाँ पे 16, ऐसे कि ये वाला है ऑप्शन 128 है और यहाँ पर लिख देता 32 और यहाँ पे 32 और 128 लिखता, तो आप बोलते सर इसमें से कौन सा सही होता है? तो देखिए सिंपल सी बात है, जो पहले पूछा गया है, जैसे पहले IPv4 का पूछा गया है, ठीक है, तो यही वाला सही होता है आपका, ये वाला नहीं सही होता क्योंकि इसमें पहले 128 दिया है,
पहले हमको या तो खाली एक चीज़ का पूछता IPv4 का तो आपसे 128 बताते, और अगर खाली IPv4 का पूछता तो आप 32 बताते। तो इस केस में ऑप्शन होगा आपका बी वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें 16 दिया है, इसमें भी 16 है, इसमें 64 है, तो ये तीनों नहीं होंगे। तो पूरा क्वेश्चन समझे, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। नंबर 5 पे आ जाइए। IoT आर्किटेक्चर के लिए प्रयुक्त प्रोटोटाइप्स हार्डवेयर यहाँ पे क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो IoT के प्रोटोटाइप्स हार्डवेयर के बारे में पूछा है। तो IoT के हार्डवेयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, खाली आपकी आर्डिनो डिवाइस ही नहीं आती है, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी और पेस्ट किया यहाँ पे, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट। तो देखिए IoT हार्डवेयर प्रोटोटाइप इज डिवाइडेड इनटू अ यूज़र इंटरफेस और बैकएंड सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, इस प्रकार से है। अब इसमें जो यूज डिवाइसेस हैं वही उसके नाम देख लेते हैं, जैसे कि है इसमें बेसिकली जो आपका पूछा गया है वो यहाँ पे आर्किटेक्चर की जो डिवाइसेस हैं उसके नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो आपका जो भी प्रोटोटाइप्स है IoT आर्किटेक्चर का वो किस में यूज़ किया जाता है? रास्पबेरी पाई में भी आपका IoT आर्किटेक्चर है, आर्डिनो यूनो में और क्यूबिक बोर्ड। तो दो में तो आपको पता ही चल गया कि हाँ आर्डिनो यूनो में भी आपका IoT आर्किटेक्चर यूज़ होता है, हार्डवेयर यूज़ होता है, और रास्पबेरी पाई में। और ये क्यूबिक बोर्ड क्या है इसको ज़रा हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप करते हैं क्यूबिक बोर्ड। अब देखिए क्यूबिक बोर्ड वर्सेस रास्पबेरी पाई, अब ये भी देखिए इसमें आ रहा है। तो देखिए ये भी एक प्रकार की डिवाइस है, देख सकते हैं ये क्यूबिक बोर्ड है। क्यूबिक बोर्ड इज़ अ सिंगल बोर्ड कंप्यूटर मेड ऑफ जुआई, चाइना के हैं बेसिकली ये, ठीक है। तो ये भी एक आपका मॉडल है, तो इसलिए ये तीनों में ही आपकी यूज़ होगी प्रोटोटाइप IoT की, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसको देखते हुए? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तीनों आपकी डिवाइसेस हैं जिस कारण से ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, तीनों में आपकी IoT आर्किटेक्चर का हार्डवेयर यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। बहुत आराम से समझा रहे हैं आपको, एक ही क्वेश्चन जो है समझ में आता जाएगा, आपकी तैयारी यहीं हो जाएगी। पूछा गया है 8051 इस, अब 1851 आपका क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। इसमें बिट आपके पूछे जा रहे हैं कितने होते हैं। चलिए इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होती है, क्योंकि बहुत से लोग 16 और 8 पे जाके अटक जाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको लगाए दे रहा हूँ, माइक्रो कंट्रोलर बिट MCQ, ठीक है, हमने ये डाला मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर देखिए अवेलेबल है इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन में। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत, जब आप सर्च करेंगे इसका आंसर तो आपको हर जगह 40 दिखाई देगा, कहीं 16 दिखाई देगा, कहीं कुछ दिखाई देगा। तो देखिए इसका आंसर सेकंड नंबर पे अवेलेबल है। व्हाट इज द साइज ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए वाला, यानी कि 8 बिट बनेगा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में क्या दिया गया है? इट इज़ एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर विच मीन मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन आर लिमिटेड टू बी 8 बिट ओनली, ठीक है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी वाला सही हो जाएगा, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। 8051 आपका होता है 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। इसी प्रकार से 8056 भी होता है आपका, तो वो अलग है, ठीक है। तो 60 बिट वाला जो होता है वो मैंने आपको लास्ट वाली जो वीडियो क्लास बताई थी उसमें कराया था, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। इन बार कोड सिस्टम, बार कोड सिस्टम आपका बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो बार कोड सिस्टम के लिए हम आपको यहाँ पे ले चलते हैं और दिखा देते हैं। पहले बार कोड में आपने देखा होगा लाइनें होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है आपकी लाइनें, और ये आपका होता है QR वाला, ये जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, इसमें कि स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, ये आपका QR कोड है, ये है बार कोड। तो बार कोड में क्या होती हैं? इस प्रकार की लाइनें होती हैं, लाइन को ये स्कैन करता है। तो क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग। उसमें आपकी रीडिंग के लिए लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही, ठीक है। फोटो मैंने दिखा दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है वायरलेस नेटवर्क प्रकार जो उद्योगों में IoT नियोजक को बढ़ावा देते हैं वे हैं।
तो देखिए वायरलेस नेटवर्क के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कौन कौन से वायरलेस नेटवर्क हैं जो आईओटी डेवलपमेंट इंडस्ट्री में अपना सहयोग देते हैं। तो देखिए आपका सेलुलर यानी कि 2G 5G नेटवर्क, ये भी आपके कौन से हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी में आते हैं। ब्लूटूथ भी जो आपका है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी में आता है, जो कि 10 मीटर की रेंज में कनेक्टिविटी हो जाती है, और इसकी जो कनेक्टिविटी करीबन होती है आपकी, हम कह सकते हैं 20 किलोमीटर की रेंज में, या 10 किलोमीटर की रेंज आप कह सकते हैं कि आपका ये कवर कर सकता है, या फिर इतनी नहीं होगी तो हम कहते हैं 200 मीटर भी आप कह सकते हैं, या 500 मीटर, इस प्रकार से 2 किलोमीटर आप बेसिकली यहाँ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया है, 2 किलोमीटर की रेंज आपकी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसकी हो गई 2G 3G 5G। और नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये भी आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। अगर आप देखें नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसको NFC बोलते हैं, इसे सेट ऑफ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, जो कि 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में इसको यूज़ करते हैं। फ़ोन वगैरह में आपको ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, वायरलेस की कनेक्टिविटी के अनुसार ऑल ऑफ दिस, इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा, ये तीनों चीज़ें आपकी वायरलेस में सहयोग देती हैं। तो डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, नेतृत्व की विशेषता ऑब्लिक लक्षण क्या है। द लीडरशिप ट्रेड्स इज आर। तो लीडरशिप करना बेसिकली आपका क्या होता है, ये सारे आपके सेल्फ अवेयरनेस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, और इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। कम से कम आप कम से कम नहीं तो 100 200 और 300 क्वेश्चन, कम से कम आप 300 क्वेश्चन जो है इसके जरूर पढ़ के जाएगा, और तब जाके उसमें से कहीं आपका 5 से 10 क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो जो हम पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं वो देखिए। PDF नोट्स जो आपको परचेज़ करने के लिए बोले गए उसको परचेज़ करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब आप परचेज़ करेंगे तो ये वाला लिंक आपको मिलेगा, IoT MCQ वाला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अलग से सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कितनी सारी यहाँ पे जो हैं PDF अवेलेबल हैं, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स है, ठीक है, पर्सनैलिटी है, सॉफ्ट स्किल है, फिर परफॉर्मेंस अपीयरेंस है, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तो हर एक टॉपिक कवर किया गया है PDF नोट्स में। तो आपको इसके बाहर तो नहीं क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा, लीडरशिप का काम क्या होता है, कोई एक लीडर है तो वो बेसिकली क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा पीपल्स को, ठीक है, उनको गाइड करेगा, फॉलोअर्स को जो भी हैं उसके, और अचीव कराएगा उनके कॉमन गोल्स को। तो इसको देखते हुए ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दिया करें इसको, और शेयर जरूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। एम्बेडेड सी में जो भी टर्नरी ऑपरेटर होता है उसका सही विकल्प क्या है। चूज दी करेक्ट ऑप्शन फॉर द टर्नरी ऑपरेटर एम्बेडेड सी। तो चलिए देख लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर इन एम्बेडेड सी, इसको करते हैं कॉपी, और इसको यहाँ पे चलते हैं, करते हैं पेस्ट। तो देखिए इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से आता है। तो टर्नरी ऑपरेटर इज़ अ शॉर्ट हैंड वे टू एक्सप्रेस एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो किस प्रकार से प्रिंट किया जाता है, एक्सप्रेशन जो है बेसिकली वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कहीं अवेलेबल होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अब देखिए दी कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर इज आल्सो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कॉलन वगैरह यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन मार्क और एक्सप्रेशन को एक्सिक्यूट करने के लिए सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो आपके केस में देखिए कहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा, बेस्ड ऑन टर्नरी कंडीशन, या फिर देखिए यहाँ पे सिंटैक्स दिए, कंडीशन है और क्वेश्चन मार्क है, फिर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 है। तो यही तो यहाँ पे दिया गया, देखिए कॉलन लगाया है और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो कॉलन और क्वेश्चन मार्क वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि एम्बेडेड सी में इसी का यूज़ किया जाता है। तो 10th का जो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले कंडीशन आएगी, उसके बाद एक्सप्रेशन होगा, कॉलन लगा के फिर एक्सप्रेशन नंबर 2, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा थ्योरी में, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैंने आउटपुट आपके लिए यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है। तो मैंने आपके पूरी कोशिश की है कि आपको जो है क्वेश्चंस जो है समझ में आए। यहाँ पे देखिए आउटपुट निकाला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11, इसको हम रन जब कराएंगे, कंडीशन समझ लीजिए, इंक्लूड
studio.h, conio.h, फिर हम लिखेंगे void में इंटीजर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू x प्लस प्लस है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो ये प्लस होके 1 हो जाएगी, और प्लस y लिखा हुआ तो y में तो एक ही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। तो 2,1 आपका जो है ऑप्शन आ जाएगा। x और y की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 ही रहेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, और z में इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो z इक्वल टू 2,1 वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए आउटपुट में 2,1 आ रहा है यहाँ पे, तो 2,1 में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सिंपल सा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस? सबसे ज़्यादा किसकी है? तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आपका जो है ऑपरेटर यूज़ किया जाता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का डी ऑप्शन जो है वो सही बनेगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके बड़े भी हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा देखिए ये यूज़ भी किए जाते हैं, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस ये सारे अर्थमेटिक मॉडुलस के अंतर्गत आते हैं और हाईएस्ट प्रेसिडेंस इनका होता है, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज़ नॉट अ बिट वाइज ऑपरेटर? इसमें से कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है? तो देखिए सबसे पहले बिट वाइज ऑपरेटर हम लोग देख लेते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, ठीक है, तो यहीं पे टाइप कर लेते हैं। चलिए तो देखिए इसका जो ऑप्शन बन जाएगा सिंपल सा, बिट वाइज ऑपरेटर में देखिए आपका ये एक्सप्लेनेशन मार्क है, एंड है, ठीक है, ये सारे देखिए ऑप्शन आपके होते हैं, यानी कि बिट वाइज और बिट वाइज एंड, बिट वाइज नॉट, बिट वाइज राइट शिफ्ट, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिट वाइज एक्स और, ठीक है, तो ये सारे आपके अवेलेबल होते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। स्टार हमारे पास नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है नॉट का पूछा है कौन सा नहीं होता है, तो ये वाला नहीं होता है, तो 13 का ए ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। LDR सेंसर्स आर मेड फॉर? LDR सेंसर्स आपका किससे बनते हैं? सेमीकंडक्टर है, PBS है, या फिर लेड सल्फाइड? बताएं 14 का क्या ऑप्शन होगा। तो LDR जो सेंसर्स आर मेड ऑफ सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर अगर हम आपको गूगल पे भी सर्च करवा देते हैं एक बार। LDR सेंसर इज मेड ऑफ, अब देखिए LDR सेंसर इज मेड फॉर फोटो सेंसिटिव सेमी कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, जैसे कि CDS हो गया आपका, कैडियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये सारा चीज़ें मिला के ये आपका जो है बनता है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, लेड सल्फाइड का देखिए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, तो लेड सल्फाइड इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। और बेसिकली सभी का पार्ट है ये, ठीक है। अब PBS यहाँ पे देखिए क्या होता है, PBS इसमें तो मेरे अनुमान से नहीं दिया गया है, CDS आपका दिया गया है, ठीक है, CDS है, PBS नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा PBS का, चलिए पहले कंफर्म कर लेते हैं एक बार। तो चलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 14 का, देखिए हमने जब यहाँ पे सर्च किया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PBS जो आपका क्या होता है वो लेड सल्फाइड होता है, ठीक है, तो ऑप्शन जो इसमें बनेगा लेड सल्फाइड बनेगा, ना कि ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं होगा, क्योंकि LDR सेंसर आर मेड ऑफ बोला गया है, ये नहीं बोला गया है कि उसके पार्ट क्या है या कैसे यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर उसका एक पार्ट है, ठीक है, PBS भी है, सब आपके लेड सल्फाइड में आते हैं, लेड सल्फाइड से बेसिकली बना होता है, तो ऑप्शन होगा इसमें सी वाला सही होगा। LDR सेंसर आपके बने होते हैं किसके, लेड सल्फाइड के। और जो बाकी है यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द लाइट डिपेंड रजिस्टर मेड विद फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो फोटो सेंसिटिव आपके जो भी मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं, वो यही होते हैं लेड सल्फाइड, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही होगा आपका। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। दिया गया है पर्यावरण और वास्तविक तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया वायरलेस बैटरी मुक्त सेंसर कौन सा है? तो आपको बैटरी मुक्त यानी कि इसमें कि बैटरी भी ना हो और वायरलेस सेंसर के रूप में आपका काम करे, तो वो कौन सा सेंसर है आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर बनेगा, RF
ARM3200 जो सेंसर होता है, इसका काम क्या होता है, जैसे कि आप डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप वर्कआउट कर रहे हैं या फिर जिम कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको ट्रैक करने के लिए या फिर कहीं पे आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करना है। देखिए ये होता है RFM3200, और अगर इसका इमेज हम आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से देखिए, ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फुल बॉडी का प्रेशर टेम्परेचर मैपिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार का ये सेंसर होता है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। आपको बताना है प्रोग्राम यूटिलिटी के दौरान डेटा को सेव करते समय उपयोग किया जाने वाला मेमोरी कौन है। तो प्रोग्राम यूटिलिटी, ठीक है, जब प्रोग्राम जो कोई प्रोग्राम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, उसके दौरान अगर किसी डेटा को सेव किया जाता है तो वो हमारा किस बेसिकली रैम में वो सेव होता है। अब यहाँ पे रैम और रोम देखिए नहीं ऑप्शन दिया गया। अब इसके अंदर जो है, जो प्रोग्राम यूटिलिटी हो रही है उस दौरान कौन सी यहाँ पे रैम या रोम या काम करती है उससे संबंधित। तो देखिए यहाँ पे डी रैम है, फ्लैश मेमोरी है, एस रैम है और ई पी रोम है। तो देखिए प्रोग्राम यूटिलिटी है, तो इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है आपका। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही बनेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी एक बार आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए इस पर अगर क्वेश्चन आता है ई पी रोम का अगर फुल फॉर्म हुआ तो आप क्या बताएंगे। वो देखिए यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए, ये आपकी नॉन वोलेटाइल रोम होती है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। और इसका फुल फॉर्म अगर हम देख लें तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपके। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। अब ये आपका देखिए वही सेल्फ अवेयरनेस वाले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। मानसिक व्यायाम पर आधारित तनाव प्रबंधन तकनीक जो विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बेसिकली हम किसको देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटोजेनिक टेक्निक है, खान पान या नींद या फिर दवा का सेवन। तो मानसिक व्यायाम को आधारित जो भी तनाव है उसको विश्राम देने के लिए ऑटोजेनिक टेक्निक्स का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ना ही यहाँ पे हम कोई मेडिसिन लेके उसको करेंगे स्ट्रेस को, ना ही ईटिंग करके, ना ही स्लीपिंग करके। ऑटोजेनिक एक टेक्निक्स होती है जिसके माध्यम से आप उसको रिलीव करा सकते हैं। तो 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन बनेगा। तो चलिए हम इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ये किस प्रकार की टेक्निक्स होती हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं ऑटोजेनिक टेक्निक्स फॉर एंजाइटी। देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स होती हैं। देखिए यहाँ पे एनिमेशन के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है कैसे आप इससे दूर हो सकते हैं। तो ऑटोजेनिक टेक्निक में आपके क्या क्या आते हैं, जैसे कि ब्रीथ हो गया, ठीक है, मेडिटेशन हो गया, ठीक है, या फिर पॉजिटिव थिंकिंग्स हो गई, ठीक है, या फिर प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन हो गया। तो ये सारे आपके हैं जो कि इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑटोजेनिक टेक्निक्स के अंतर्गत आते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है आईओटी के लिए माइक्रो कंट्रोलर्स का चयन निम्न पर आधारित करता है। आईओटी में अगर हमको माइक्रो कंट्रोलर्स को सेलेक्ट करना है तो किसके बिहार पे आप करेंगे, इंडिविजुअल उसके करेक्टर या फिर उसकी स्टेबिलिटी या फिर डिजायरेबल आउटपुट के अनुसार। ऑप्शन दिया है डी में ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी वाला जो है इसमें बेसिकली सही हो जाएगा। कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाएगा, कितने बिट या कितने साइज का मेमोरी वो स्टोर कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है या फिर उसका आउटपुट कैसा है, तभी तो आप उसको देखेंगे कि कितना आपके लिए वो रिलायबल है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें सही ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फिर उसका उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। आम जनता को और एक विशिष्ट समूह को भेजे जाने वाले संदेश को क्रमशः क्या कहते हैं। तो देखिए आम जनता को हम क्या भेजते हैं, संदेश जो भी भेजते हैं या कि कोई ग्रुप है उसको संदेश अगर हमको पहुंचाना है तो आम भाषा में इसको बोलते हैं, एक कोई हमने नोटिस निकाल दी जो कि आम जनता के लिए, या फिर कोई हमने सर्कुलर नोटिस यहाँ पे निकाल दी जो कि सभी के लिए है। ठीक है, तो बी और बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नोटिस कॉमा सर्कुलर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 फॉर लूप में 2 वेरिएबल दिए गए हैं x और y।
को एक साथ अगर रन करेंगे तो हमें सिमिल्टेनियसली क्या यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए जब हम फॉर लूप को x और y वेरिएबल दिया गया, देखिए फॉर x इक्वल टू 0, x जो है छोटा है आपका m से, फिर x प्लस प्लस है, फिर y इक्वल टू 0, y छोटा है m से, फिर y प्लस इक्वल टू 3 यहाँ पे वैल्यू दे दी गई, यानी कि 3 से छोटा होना चाहिए। तो x और y को जब रन करेंगे एक साथ तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे आपकी ट्रू या फॉल्स होगी, उसके अनुसार इसका जो आउटपुट आपको आ जाएगा। तो देखिए तीसरी कंडीशन तो एकदम गलत है, ठीक है, तो इसमें तो आउटपुट आना नहीं है आपका। तो कौन सी कंडीशन आपको इसमें सही होगी बताएं। तो 20 का जो ऑप्शन बनेगा बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरन मान से लूप जो चलेगा आपका, देखिए इसमें इन दोनों क्वेश्चंसों में यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे एक्स्ट्रा बाहर भी दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन ठीक होना चाहिए फिलहाल। अगर खाली सिंटेक्स बाय देखा जाए तो सिंटेक्स फॉर लूप लगा हुआ है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यू लूप चल सकता है और चलने को ये वाला भी चल सकता है, लेकिन हो सकता है इसको लिखने के बाद कुछ एरर आपको देखने को मिले, ठीक है। तो या फिर बोथ भी ऑप्शन आप इसमें टिक कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है इस प्रकार के क्वेश्चन में तो आप बोथ ऑप्शन भी इन दोनों को भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका जो बन जाएगा वो सी वाला आप टिक कर लीजिए, बोथ वाला। 21 IoT में इंटरनेट भौतिक उपकरण सेंसर माइक्रो कंट्रोलर और शामिल हैं, यानी कि IoT में आपके इंटरनेट शामिल है, भौतिक उपकरण और सेंसर्स माइक्रो कंट्रोलर, इसके अलावा और क्या चीज़ एक शामिल है जो हो जाएगा इसमें 21 का इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका इसमें शामिल होता है। इंफॉर्मेशन इंट्रानेट एक्वेटर्स ये आपके अलग पार्ट हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स ही तो कंपोनेंट होते हैं आपके IoT के सारे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बताएं। आप लोग कमेंट जरूर करते रहा करें और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें और शेयर जरूर करते रहें। जो भी आपके स्टूडेंट हैं, फ्रेंड हैं, आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं इन सभी लाइव क्लासेस के माध्यम से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और 100% क्वेश्चन फंसेगा। हार्ड पेपर है ये, काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया था। जब ये पेपर आया था तो बच्चों ने आंसर काफ़ी गलत किए थे और ये पेपर का सोल्यूशन आपको सिर्फ हमारे ही चैनल पे किया गया था। हाउ टू टर्मिनेट एन इन्फिनाइट लूप। अगर आपको कोई लूप है इन्फिनाइट, उसको टर्मिनेट करने के लिए हम सिंपल सा है, अब अबॉर्ट कोई कमांड तो हम लगाते नहीं, ना ही एग्जिट ना ही एंड, ये सारा हमारा विजुअल बेसिक वगैरह में यूज़ होता है। लेकिन ब्रेक एक कमांड है जो लूप को टर्मिनेट कर सकता है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन हो जाएगा। कभी कभार ये भी दे देता है, ब्रेक दे देगा, ठीक है, या फिर पास दे देगा या फिर कंटिन्यू दे देगा, तब भी आपको ब्रेक वाला ही ऑप्शन लगाना है। 23 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन IoT समापन बिंदु का घटक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ IoT एंड पॉइंट। एंड पॉइंट से IoT का कंपोनेंट इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है राउटर, गेटवे, कम्युनिकेशन मॉड्यूल या MCU, बताएं। तो देखिए एंड पॉइंट की अगर हम बात करें IoT में आपके जो कंपोनेंट है, तो IoT में हम राउटर्स का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स और MCU चिप्स का भी यूज़ करते हैं। लेकिन गेटवे आपका इंटरनेट का पार्ट है, ठीक है, नेटवर्किंग का पार्ट है, तो ये इसमें नहीं आएगा ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें से फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो इसका घटक नहीं है, यानी कि इसका पार्ट नहीं है। 24 है, बोला जा रहा है दैनिक, साप्ताहिक और मासिक जैसे समय अंतराल में तैयार की जाने वाली जो भी रिपोर्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो मंथली जो भी रिपोर्ट आपकी आती है, वीकली या डेली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होती है, उस रूटीन को प्रिपेयर करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग किस प्रकार की रिपोर्ट बोलते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट या फिर प्रोग्रेसिव रिपोर्ट या पीरियोडिक रिपोर्ट। 24 बताएं ऑप्शन। तो देखिए जब यहाँ पे बात आ रही है दैनिक, यानी कि डेली, वीकली, मंथली जो भी आपकी रिपोर्ट होती है वो सारी रिपोर्ट आती है पीरियोडिक रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि एक पीरियोडिक टेबल होता है जो कि डे बाय डे इसका रिकॉर्ड करता है और वीकली उसका फिर आप डेटा निकाल सकते हैं, मंथली निकाल सकते हैं और ईयरली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 25 बोला जा रहा है प्रतिबंधित वातावरण में मशीन से मशीन, यानी कि M2M, मशीन से मशीन में संचार के लिए कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। इसके
यहाँ से आपको 4 नए क्वेश्चन अभी हम आपको तैयार करवाएंगे, ठीक है। तो M2M संचार के लिए सबसे कौन सा एप्लीकेशन लेयर जो है जिम्मेदार होगा? तो ऑप्शन जो इसका बनेगा वो बताएं आप, फिर मैं बताता हूँ। तो M2M के लिए हमारा MQTT का यूज़ किया जाता है। आप सबसे पहले आ जाते हैं, सबके जो फुल फॉर्म्स हैं आपको पता होने चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो MQTT का फुल फॉर्म पहले नोट कर लीजिए। MQTT का आपका है टेलीमेट्री रिपोर्ट, ठीक है। ये भी आपका जो है एक तरह से पैरामीटर से आपका यूज़ होता है आपके IoT डिवाइसेस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया गया है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। MQTT का फुल फॉर्म क्या है? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये आपका मशीन टू मशीन इंटरनेट ऑफ थिंग कनेक्टिविटी में इसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन इसका ए बनेगा। लेकिन हम सबका आपको बता दे रहे हैं, यहाँ से 4 क्वेश्चन और तैयार कर लीजिए। COAP का फुल फॉर्म, चलिए इसका भी देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी IoT में आपका यूज़ होता है। XMPP, इसको भी देख लेते हैं, चलिए। XMPP क्या है यहाँ पे? XMPP का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रीसेंस प्रोटोकॉल। क्या है? एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रीसेंस प्रोटोकॉल, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। AMQP इसका फुल फॉर्म पे चलिए देख लीजिए आप। AMQP का फुल फॉर्म आपका होता है एडवांस मैसेजिंग क्यूइंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सारे आपके IoT के ही पार्ट हैं, लेकिन जो आपके M2M संचार है वो आपका MQTT के अनुसार ही होता है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन मिले। M2M मशीन टू मशीन एप्लीकेशन MQTT में होता है, बाकी 4 इसके हमने आपको फुल फॉर्म बता दिए, ये पूछे जा सकते हैं। 26 पे आ जाइए। आत्मसम्मान आपका क्या बढ़ाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है। आपका सेल्फ स्टीम प्रोमोट आपका क्या करता है? 26 है, अच्छा क्वेश्चन है। 26 का जो ऑप्शन बन जाएगा आपका बनेगा ए ऑप्शन बनेगा, यानी कि सेल्फ वर्थ, ठीक है। ना ही वो आपको फेलियर करता है, ना ही डिसअपॉइंटमेंट, ना ही इल हेल्थ। आपका क्या करता है? सेल्फ वर्थ है, आपका सेल्फ है, आपके लिए वो काम करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आत्ममूल है। तो 26 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 27 पे आ जाइए। पूछा जा रहा है सी में लॉन्ग इंटीजर, ठीक है, में प्रिंट जो फंक्शन है या फिर WF प्रिंट F है के प्रारूप विनिर्देशक को इस प्रकार दर्शाया गया है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। दी फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंट F और W प्रिंट F फॉर लॉन्ग इंटीजर इन C इज डिनोटेड एज। तो देखिए कैसे यूज़ होगा ये। बेसिकली आपने देखा होगा जब भी हम स्कैन F और प्रिंट F फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा %d लगाते हैं, कभी कभार % आपने देखा होगा F लगाते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभार ID भी फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो प्रिंट F के साथ हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे और WF प्रिंट F के साथ किस फंक्शन का यूज़ करेंगे? तो 27 है इसमें जो ऑप्शन आपका बनेगा। तो चलिए इसका एक बार आंसर हम सर्च भी कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं कॉपी यहाँ से और इसको करते हैं पेस्ट गूगल पे, जिससे कि आपकी डाउट भी हो जाएगी क्लियर। हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया तो देखिए हमें जो ऑप्शन मिला, समझ लीजिए यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे टाइप किया आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। और हम इसको ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं, जिससे कि आपको सही आंसर समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अब देखिए %p का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसका डिस्क्रिप्शन। इट इज़ यूज टू प्रिंट द एड्रेस इन अ हेक्साडेसिमल फॉर्म। अगर हमको कोई भी एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट करना है तो हम यूज़ करते हैं %p का। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। %c का कब यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू प्रिंट दी अनसाइंड करेक्टर। कोई भी अनसाइंड करेक्टर होगा तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम %c का, ठीक है। या फिर %s लिखा हुआ है मान लीजिए, तो इट इज़ यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग वैल्यू को वो डिफाइन करता है, ठीक है। और %id लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो इट इज़ यूज टू प्रिंट द लॉन्ग साइन इंटीजर वैल्यू को ये प्रिंट करता है,
ठीक है, लॉन्ग साइन इंटीजर वैल्यू, और आपका इसमें क्या पूछा जा रहा है, इंटीजर वैल्यू को ही बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है, लॉन्ग इंटीजर वैल्यू। तो लॉन्ग इंटीजर वैल्यू को कौन प्रिंट करता है, %id। ठीक है, समझ में आ गया। %f का इसमें देखिए नहीं शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है अंदर दिया हो, ये तो ऊपर ही है, इसको जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर का जो भी है वो भी आ जाएगा आपका। ठीक है, कब %f वाला भी शो हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही आप समझ लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर है 28 बोला है UART, आपका IoT में यूज़ होता है ये भी, और इसका फुल फॉर्म बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 28, तो बताएं क्या ऑप्शन होगा 28 का। सी ऑप्शन सही बनेगा, यूनिवर्सल एनक्रोमियस रिसीवर या फिर ट्रांसमीटर, दोनों आप बोल सकते हैं, या तो रिसीवर ट्रांसमीटर इस प्रकार से बोल सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे ये एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया है। ठीक है, इसका चलिए हम आपको दिखाई देते हैं एक बार। UART स्टैंड फॉर, यहाँ पे चलते हैं और पेश करते हैं, तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, यूनिवर्सल एनक्रोमियस, इस प्रकार से एनक्रोमियस रिसीवर ट्रांसमीटर। ठीक है, इस प्रकार से TX-RX आपने देखा होगा, TX-RX आपने देखा होगा, आपकी IoT की जो डिवाइस होती है उसमें भी आपका ये होता है। ठीक है, बेसिकली ये एक प्रकार का ट्रांसमीटर है जो कि रिसीविंग करने का काम आपका करता है। 29 पे आ जाइए। LDR सेंसर का काम बेसिकली क्या होता है, LDR सेंसर या फिर है क्या। तो LDR सेंसर का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो यही तो है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, 2 पिन IC है क्या ये, या फिर लिखा गया कंट्रोल लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सबसे पहले इसका अगर आंसर आपको पता करना है तो 2 पिन IC आपकी कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप करते हैं 2 पिन IC। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 पिन IC LDR। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका सर्किट निकालते हैं तो देखिए 2 पिन IC सर्किट यहाँ पे आएगा आपका LDR में 555 मॉडल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका इसका सर्किट दिखाई देगा, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है, हमको इसका जो है LDR सेंसर देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये होता है आपका LDR सेंसर, और आर्डिनो आपका जो डिवाइस होती हैं आर्डिनो में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए अलग अलग है, ये देखिए LDR सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, और ये इसके आउटपुट पावर पिन वगैरह है। तो इसमें बेसिकली अगर हम LDR सेंसर की अगर बात करें खाली, तो LDR का जो फुल फॉर्म है अगर हम वो देखें यहाँ पे सिंपल सा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, तो आपका A ऑप्शन ही यहाँ पे सही बन रहा है। ठीक है, और अगर खाली इसका फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया होता, अब इसमें 2 पिन IC भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कंट्रोल लाइट इंटेंसिटी, यानी कि इससे आप LDR सेंसर को यूज़ करके आप लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से लोग गलत कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको ये दिखेगा LDR सेंसर लिखा हुआ है, तो LDR सेंसर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, तो आप इस पर टिक कर देंगे। लेकिन LDR सेंसर बेसिकली ये नहीं पूछा जा रहा है उसका फुल फॉर्म क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, या उसके संबंधित कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, और लाइट कंट्रोल इंटेंसिटी भी इसमें होती है। तो अगर देखा जाए इसका आंसर तो D ऑप्शन जो इसका पूरा प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी चलिए एक बार हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, LDR। ठीक है, इसके माध्यम से क्या हम कंट्रोल लाइट, देखिए LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इज द सेंसर विच वारियस द रेजिस्टेंस अपॉन द फॉलिंग लाइट। ठीक है, द रेजिस्टेंस जो आपका है डिक्रीज विद इंक्रीज कर सकता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वॉइस वर्सा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, यानी कि इसको डिक्रीज इंक्रीज करेगा, यानी कंट्रोल कर सकता है। तो इस केस में जो इसका आंसर बनेगा D वाला वो है, वो सही होगा। ठीक है, इस पर मत लगाइएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो 29 का जो है D ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है, अब देखिए अगर खाली इसको देखा जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रिंट अगर आप इस बहुत से बच्चे अगर C लैंग्वेज नहीं पढ़े होंगे, वो पहली बार अगर इसका रन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में रन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम लिखा ही नहीं गया है।
यहाँ पे देखिए हेडर फाइल है हैज़ इंक्लूड, फिर आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा stdio.h, ठीक है, और फिर conio.h, फिर void main, और लास्ट में यहाँ पे get ch लिखना पड़ेगा, तब ये आपका प्रिंट होगा जाके। तो जब ये प्रिंट होगा तो ये आपका जो देखिए x बराबर लिखा हुआ है 10, ठीक है, और फॉर लूप लगा है, और ये कंटिन्यू आपका देखिए x के बाद कोई वैल्यू इसमें ब्रेक नहीं की गई है, ना ही कोई वेरिएबल दिया गया है, कोई कुछ भी इसमें डेफिनेशन नहीं है। तो ये क्या होगा, इन्फिनाइट टाइम जो है आपका 10 10 10 प्रिंट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा सी वाला ऑप्शन बन जाएगा, इन्फिनाइट टाइम ये आपका प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। आईओटी जो है तापमान मॉनिटरी निम्न से संबंधित है। आईओटी टेम्परेचर मॉनिटरिंग की, तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए रिलेट करता है आपका, इसमें 31 है। तो आपका जो भी टेम्परेचर मॉनिटरिंग है वो आपका टाइम बचाएगा, ठीक है, रियल टाइम का जो टाइम सिस्टम होगा वो भी एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन भी करेगा। तो ये ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 आ जाइए। आईओटी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यानी कि आईडीई का जो टूल्स है वो कौन सा टूल्स है। तो आईडीई का जो आपका टूल्स है इसमें HTML दिया गया है, पास्कल दिया है, आर्डिनो या PHP। तो इसको तो आप बहुत सिंपल सा है बता सकते हैं। तो आईडीई जो है हमारा यूज़ करते हैं वो आर्डिनो में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 बताएं ऑप्शन। हम एरे को कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। अगर हमको एरे स्टार्ट करना है, हाउ कैन वी इनिशियलाइज द एरे, तो इसके लिए हम इनिशियलाइजिंग का यूज़ करेंगे या फैक्टोरिंग आप करेंगे एरे का, या फिर असाइन करेंगे एरे को, या फिर पॉपुलेटिंग करेंगे एरे को, बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए एरे को जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं इनिशियलाइजिंग प्रोसेस को, ठीक है। तो इनिशियलाइजिंग ऑप्शन जो है इसका सही बनेगा, ठीक है। एरे को असाइन करने के लिए हम इनिशियलाइजिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, उससे प्रारंभ करते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संचार प्रक्रिया में निम्न शामिल है। संचार प्रक्रिया में आपका निम्न शामिल है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्राइजेस ऑफ, तो कम्युनिकेशन आपका जो होता है यानी कि आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में मान लीजिए आप टॉक कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो भी प्रोसेस है जैसे कि टावर है या फिर नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर सर्विस सेंटर्स हैं या कुछ भी है आपका, जो वो कैसे आप तक पहुंचेगा वो, ठीक है, कैसे वो डिकोड करेगा, इनकोड करेगा, फीडबैक देगा। तो उसी का जो पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो चैनल है वो आपको बताना है स्टेप बाय स्टेप, कैसे स्टार्ट होता है कैसे स्टॉप होता है। तो 34 में जो ऑप्शन बनेगा सबसे पहले सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। सबसे पहले सेंडर आएगा, फिर इनकोडर आएगा, फिर चैनल, फिर रिसीवर होगा, फिर उसका रिस्पॉन्स, डिकोड, और फिर लास्ट में आएगा फीडबैक, ठीक है। तो ये इसका जो है सही प्रोसेस है, सी वाला ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। अदर में देखिए क्या है, रिसीवर के साथ इन्होंने डिकोडर लगा दिया है, रिसीवर के साथ डिकोडर नहीं आएगा। जब कोई रिसीव करेगा तो आप तभी तो उसका आप रिस्पॉन्स देंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कम लागत पर आईओटी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सुरक्षा चुनौती आपकी क्या आती है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कम लागत में अगर हमको आईओटी की संबंधित कोई भी चीज़ें इंस्टॉलमेंट करनी है तो उसके लिए ओपन सिक्योरिटी या फिर स्केबिलिटी या फिर डेटा अटैचमेंट या फिर नन ऑफ दिस। तो 35 का जो है इसमें हो जाएगा सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी चैनल्स है ओवरकम आपका। तो इसके लिए स्केबिलिटी ज़्यादा आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी कि माप उसकी क्या है, मापनीयता है कि किस सिक्योरिटी लेवल पे वो आपकी इम्पोर्टेंस रखती है, उसकी स्केबिलिटी क्या है, उसकी मापक क्षमता क्या है इसके आपकी सिक्योरिटी को लेने की या प्रोटेक्ट करने की। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। 36 पे आ जाइए। TCP/IP मॉडल में निम्नलिखित लेयर का उल्लेख नहीं किया गया है। TCP/IP लेयर में आपका कौन सा लेयर का यूज़ नहीं किया जाता है, ये IoT के संबंध में है, ठीक है। फॉलोइंग लेयर इज़ नॉट मेंशन इन TCP/IP मॉडल में, तो कौन सी लेयर नहीं आएगी। तो 36 का जो ऑप्शन बन जाएगा डी बन जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर इसमें यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 37।
तो इसमें देखिए 37 में जो ऑप्शन आएगा वो बताते हैं, फिर फ़िलहाल आपको उसको रन करके भी दिखाते हैं। तो देखिए ये भी पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा गया है, इसमें शॉर्ट में लिखा जाता है, लेकिन ऑप्शन इसके देखिए एरर कहीं नहीं है। वैसे अगर आप खाली इसको प्रिंट करेंगे तो एरर आएगी, लेकिन आपको इसी इसमें कैलकुलेशन करना है। इंटीजर एक्स वाई जेड में 8 दिया गया है और रिटर्न करा रहा है 0। ठीक है, रिटर्न तो 0 आपका बेसिकली फॉर्म है इन इसका इंट मेन का, लेकिन सिर्फ इतना ही प्रोग्राम है आपका। एक्स वाई जेड दिया है और 8 दिया है और कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसमें जो है आउटपुट आपको नहीं पहचानना है। ठीक है, इसमें जो बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंडेक्सिंग ऑफ द गिवन कोड। अब क्योंकि ये प्रोग्राम पूरी तरह से एरर है, ठीक है, इसको आप लिखेंगे तो इसमें कोई आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है और 8 है यहाँ पे, तो 8 की अगर हम इंडेक्सिंग इस प्रकार से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लिखते हैं, और इंडेक्सिंग के लिए यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इंडेक्सिंग की बात करें अगर 0 से 8 1 से 8 तक की, तो 0,7 इसका आंसर हो सकता है। लेकिन यही अगर हम बात करें पीछे से तो -1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि -1, -8 भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये कहीं ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार के जो ऑप्शन है इंडेक्सिंग वाले में 0,7 इसका जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए मेरे अनुमान से। बाकी बताएं कमेंट करके आपका क्या ऑप्शन इसमें आया है। ठीक है, तो 37 का जो है डी है इंडेक्सिंग के अनुसार अगर देखा जाए तो 37 का ए ऑप्शन ठीक होगा। 38 है, श्री राहुल अपनी परियोजना को पूरा करने और लागू करने के बाद प्रतिक्रिया मांग रहे हैं, तो यह क्या दर्शाता है? यानी कि कोई भी आप अपना कार्य करता है और उसके लिए फीडबैक आपसे मांगता है, तो उसको बेसिकली किस प्रक्रिया में शामिल करेंगे? टाइम मैनेजमेंट में, ग्रेटिट्यूड में, या सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ लव? 38, तो 38 का जो ऑप्शन बी बन जाएगा सेल्फ अवेयरनेस के लिए। ठीक है, ना कि टाइम मैनेजमेंट। यानी कि कोई भी अपने फीडबैक को जांचना चाह रहा है तो वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस को जांचना चाह रहा है कि उसकी नॉलेज कितनी है कि उसने ऐसा काम किया है जिससे कि उसको फीडबैक मिला है। क्वेश्चन नंबर 39, नियंत्रण प्रणाली में ओपन लूप सिस्टम के क्या उदाहरण हैं? द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम इन कंट्रोल सिस्टम आर। तो ओपन लूप सिस्टम में आपका कंट्रोल सिस्टम किस प्रकार से काम करता है? तो 39 का ए ऑप्शन बनेगा ट्रैफिक लाइट टोस्टर। ठीक है, ट्रैफिक लाइट टोस्टर जो इसका एक ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका एक बार, हम आपको ज़रा ऑप्शन कॉपी पेस्ट करके भी एक बार दिखा देते हैं। हो सकता है कि आपको और ऑप्शन मिल गया तो ऑल ऑफ दिस भी इसका ऑप्शन ना सही हो जाए। एक बार देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है साफ साफ लिख के एग्जाम्पल में, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल ऑफ द ओपन लूप सिस्टम इज आ ट्रेडिशनल टोस्टर। ठीक है, और अगर देखा जाए द यूज़र ऑफ अ टोस्टर ओनली नोन एज अ स्टार्ट एंड फिनिशिंग टोस्टिंग विद लिटिल कंट्रोल ओवर टू स्लाइसिंग ब्रेड। ठीक है, तो इस प्रकार से टाइम, टेम्परेचर एंड मोर तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं, लेकिन हमें जो इसका ऑप्शन मिला है वो बेसिकली है ओपन लूप कंट्रोल का जो एग्जांपल है वो है हमारे पास। देखिए फील्ड कंट्रोल सिस्टम भी है यहाँ पे ओपन लूप कंट्रोल में। ठीक है, इसीलिए मैं देखना चाह रहा था। अब देखिए ओपन लूप कंट्रोल में यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 2 है ओपन लूप कंट्रोल में। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन यही वाला आप टिक कर लें। ऑल ऑफ दिस हो भी सकता है क्योंकि बाकी के ऑप्शन इसमें हमको मिले नहीं ओपन लूप कंट्रोल में। ठीक है, तो ए ऑप्शन फिलहाल अभी आप इसमें टिक करें। 39 का ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, फंक्शन है आपका, उसमें PGM रीड वर्ड या फिर वेरिएबल दिया है, डेटा है XY, तो उसमें मेमोरी कैसे आप उसको रीड करेंगे? तो देखिए यहाँ पे तो एक आपकी जो है स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये आपकी किस में आएगी? एड्रेस, इंटीजर, स्ट्रिंग या फिर डेटा फाइल में? तो क्वेश्चन नंबर 40 का है, आपको दिखाई दे रहा है वेरिएबल वगैरह तो सारे किस में स्टोर होते हैं? स्ट्रिंग वैल्यू में स्टोर करते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का। 41,
ऑर्डिनो आईडी में बूट लोडर आपका क्या है? बूट लोडर आपने एक प्रोग्राम होता है आपके MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट कराने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो सेम इसी प्रकार से ऑर्डिनो यूनो में भी एक बूट लोडर होता है आपका, ठीक है। तो इसका काम बेसिकली क्या होता है, आपके सिस्टम को तो रन करेगा, लेकिन इसमें जो कहते हैं उसको बोलते हैं 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा, स्केचिंग करना उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इनिशिएट दी स्केच, ठीक है, यहाँ पे ये बोला जाता है। और अगर विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 या 11 की भाषा में बोले तो मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी कि MBR बोला जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। 42 है ऑर्डिनो आपका एक क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा है, आप बता सकते हैं। 42 का बी ऑप्शन हो जाएगा ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, बी ऑप्शन। 43 है, जैसा कि दिखाया गया है ऑर्डिनो के साथ एक आपकी LED इंटरफेसिंग का तात्पर्य क्या है? तो देखिए डिजिटल लाइट में LED आपकी एक पहले लो हो रही है और एक आपकी हाई हो रही है। अब इसमें आप टाइम डिले डाल के कर सकते हैं 1000 यानी कि 1 सेकेंड तक आपकी चलेगी, या 2000 तो 2 सेकेंड तक चलेगी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि पहले कंडीशन के अनुसार अगर देखा जाए तो LED पहले आपकी ऑफ होगी फिर ऑन होगी। तो लो का मतलब ऑफ है फिर ऑन है, फिर उसके बाद लिखा गया है LED ऑफ होगी और फिर ऑन होगी बाय वेयरिंग VCC, या फिर कैन इंट्रोड्यूस डिले फॉर द बेटर आउटपुट के लिए। तो अगर इसमें देखा जाए इसमें आपका डिले तो कहीं लगा नहीं है, ठीक है। तो लाइट आपकी जो है ऑन ऑफ तो होगी, ठीक है। इसका जो अगर देखा जाए इसका मतलब जो है लो और हाई, तो पहले आपकी ऑफ होगी फिर ऑफ होगी। तो ऑल ऑफ दिस भी इसका ऑप्शन बन सकता है, लेकिन अगर डिले ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर आप ये टिक कर सकते हैं ए वाला ऑप्शन इसका, ठीक है। और कैन इंट्रोड्यूस डिले फॉर बेटर आउटपुट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर LED ऑफ होगी और फिर ऑन होगी बाय वेयरिंग VCC, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन भी इसमें हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम डाउटफुल रहेंगे, क्योंकि इसमें पूरा प्रोग्राम ना देके हाफ प्रोग्राम दिया गया है। लो और हाई के अनुसार देखें तो LED एक बार ऑफ होगी फिर ऑन होगी, लेकिन कितने में होगी, कितने सेकंड में डिले होगी, ये सारा इसमें नहीं दिया गया है। तो ए ऑप्शन आप टिक कर लें फिलहाल। SQ3R यानी कि रीडिंग कंप्रिहेंशन विधि में 3 R जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये 44। ए ऑप्शन जो इसका ठीक हो जाएगा रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। SQ3R, अभी SQ3R आपका है क्या है, तरह से एक तरह की आपकी रीडिंग कंपैरिजन का मेथड है, ठीक है। तो इसको भी चलिए देख लेते हैं क्या होता है थोड़ा डिटेल में, मेथड आपका बेसिकली क्या है ये। तो देखिए इस प्रकार से होता है आपका, इसमें देखिए ऑप्शन देखिए जो मैंने बताया वो यहाँ पे आ गया है, जैसे कि रीड है, रिकॉल है, रिव्यू है, सर्वे क्यूरी वगैरह सब कुछ इसमें दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस रीडिंग कंपैरिजन मेथड है जिसका कि नेम्ड ऑफ इट 5 स्टेप यानी कि सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। 45 पे आ जाइए। एक दस्तावेज है जिसे अदालत के सबूत के रूप में आपको इस्तेमाल करना है। तो अदालत के सबूत के रूप में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? नोटिस, या फिर मिनट्स, लेटर, या फिर ईमेल। बताएं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये क्वेश्चन करते हैं कन्फ्यूज़न। तो आप देखिए नोटिस तो आप कोई सबूत आपका हुआ नहीं, ना कोई लेटर भी आपका सबूत हुआ, ठीक है, और ना ही मिनट्स। तो कोई ईमेल आपके पास आया है या आपका ईमेल पे कोई ऐसा डेटा हो सकता है जिसके माध्यम से आप उसको एविडेंस बना सकते हैं। तो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। IoT आर्किटेक्चर में पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है भूमिका क्या होती है? यानी कि IoT आर्किटेक्चर में पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी क्या भूमिका निभाता है? 46 का जो ऑप्शन बनेगा वो डी वाला बनेगा, बी और सी दोनों, यानी कि रिमोट प्रोसेसिंग पावर और इन्हेंस करता है इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो बी और सी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 पे आ जाइए। संचार माध्यम के रूप में ईमेल की अनिवार्य विशेषता यहाँ पे क्या है? 47 तो सिंपल सा है, ऑटोमेटिक फिलिंग भी करता है, फैसिलिटी टू सेंड ऑफ कॉपीज़, ठीक है, और ऑटोमेटिक रिट्राइवल भी है। तो ऑल ऑफ दिस इसका जो ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा ज्ञापन का समानार्थी नहीं है? यानी कि विच ऑफ दी
सिनोनिम्स ऑफ मेमो, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा 48 का डी ऑप्शन बन जाएगा मिनट, इसका जो नहीं है। मेमो में आपका सर्कुलर, मेमोरेंडम और मैसेज आ जाते हैं, ना कि मिनट, तो डी ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। 49 सेंसर सिग्नल्स को एनालॉग से किस डोमेन में बदलते हैं, यानी कि सेंसर जो होता है आपका, वो कन्वर्ट करता है सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू किस में, डिजिटल में, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल। 49 का ए हो जाएगा, यानी कि सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल में वो कन्वर्ट करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेंसर जो आपके होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल में। अब देखिए एक ऑप्शन और दे दिया है फंसाने के लिए यहाँ पे, ए और बी दोनों, यानी कि इलेक्ट्रिकल में भी क्या करते हैं वो, तो इलेक्ट्रिकल आपका सेंसर इसमें आता ही नहीं है आपका सेंसर में। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी आप इसका देख लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स आपका क्या है, माइक्रो कंट्रोलर्स आपके हैं 50 का जो ऑप्शन बनेगा, एम्बेडेड सिस्टम है, हार्वर्ड है, या फिर एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। तो सभी में बेसिकली इसका यूज़ होता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन बन जाएगा। तो ये थे आपके आज के लाइव क्लास के क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चन को लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग दिस सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू डोमेन नेम। ठीक है, तो सेम सिंपल सा आया है इसमें, और कोई भी चीज़ नहीं आया, आप देख सकते हैं एनालॉग और सिर्फ डिजिटल में ही कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड पेपर है। ठीक है, अभी इसमें और क्वेश्चन आएंगे 50 के बाद, 51 से जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो इसमें और हार्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नोट्स नहीं है तो परचेज़ कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 7007659485 पे मैसेज करके आप परचेज़ कर सकते हैं। टाइम आपके पास है बहुत कम है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।